पाक ईरान कशीदगी का बहाना, गैस माफिया ने एलपीजी 10 रुपए किलो महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर 120 महंगा, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 450 रुपए इजाफा कर दिया गया। सरकारी कीमत 256 रुपए मुकर्रर, मगर माफिया 320 से 330 रुपए फी किलो तक फरोख्त करने लगा। डोमेस्टिक परवाजों के मुसाफिरों पर एयरपोर्ट चार्जेस लागू। अंदरूनी मुल्क फजाई सफर करने वाले मुसाफिरों पर फीस आयद कर दी गई। आइंदा हर मुसाफिर से 100 रुपए फीस वसूल की जाएगी। सिविल एविएशन का नया हिदायतनामा एयरलाइंस को मौसूल। सरकारी कॉलेजेस के रेगुलर होने वाले असातिज़ा की तनख्वाहों से कटौती का मामला। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर एसोसिएशन ने कटौतियों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इब्तनाई हासिल कर लिया। अदालत ने केस का फैसला आने तक पंजाब हुकूमत को तनख्वाहों में कटौती से रोक दिया। फैसलाबाद में 5 अरब रुपए की जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए 98 करोड़ रुपए की गैर कानूनी रिफंड्स क्लेम का मामला। जरगरी ट्रेडर्स नामी कंपनी भी मामले में मुलव्वस निकली। कमिश्नर एफबीआर ने जरगरी ट्रेडर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। पाकिस्तान में सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत का तशवीशनाक रुझान। मार्केट में तकरीबन 85 करोड़ जाली सिगरेट की छड़ियां फरोख्त के लिए मौजूद। ड्यूटी और टैक्सों की मद में कौमी खजाने को 5 अरब 70 करोड़ रुपए का नुकसान। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की अफादियत पर सवालात उठने लगे। फैसलाबाद जिला में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियां बनाने वालों की शामत आ गई। एफटीए ने गैर कानूनी तामीरात की मद में बकाया जात की वसूली के लिए शिकंजा कस लिया। गैर कानूनी डेवलपमेंट की मदद में 18 डेवलपर्स एफडीए के नादहिंदा। डायरेक्टर EM2 का अदम अदायगी पर ब्लैकलिस्ट करने का इंदिया। फैसलाबाद के शहरी हो जाएं होशियार। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने वैसेलीन और आई ड्रॉप जाली करार दे दिए। फेनविट वैसेलीन बैच नंबर VJ 320 और आई ड्रॉप फैलन बैच नंबर U0061 को जाली करार दिया गया। डेप्टी ड्रग कंट्रोलर ने मेडिसिन मार्केट में सर्कल जारी कर दिया। झंग के DHQ अस्पताल में ज़ायदुल मियाद इंजेक्शंस का मामला। MS डॉक्टर सदफ नकवी ने मेडिकल स्टोर्स में अद्वियात की जांच पड़ताल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। 4 मेडिकल अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी को 2 रोज में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। DPO जंग मोहम्मद राशिद हिदायत का थाना 18 हजारी का अचानक दौरा, फॉर्मल इंस्पेक्शन की। पुलिस अफसरान को डकैत गैंग्स और इश्तिहारियों के खिलाफ मुनज़्ज़म क्रैकडाउन की हिदायत। DPO ने जराइम के हवाले से जाए वक़ुआ के भी दौरे किए। मुतासरीन को इंसाफ की यकीन दहानी भी करवाई। महकमा एक्साइज ने शहरियों के लिए बड़ी सहूलत मुतारिफ करा दी। व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड के मुंतज़िर अफराद ऑनलाइन तरीके से अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या किसी भी व्हीकल का स्मार्ट कार्ड हासिल कर सकते हैं। प्रिंट निकलवा कर बतौर स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकेगा। महकमा एक्साइज और पुलिस तस्लीम करने के पाबंद होंगे। धुंध में बिजली सप्लाई के हवाले से फेस्को का अहम फैसला। शहर भर में 2 फेज ट्रांसफार्मर्स चलाने पर पाबंदी लगा दी। तमाम इलाकों में 3 फेज ट्रांसफार्मर्स चलेंगे। खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका सब डिवीजन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। फैसलाबाद में सर्दी के असरात खेलों पर भी पड़ने लगे। बोहड़ावाली ग्राउंड इकबाल स्टेडियम में होने वाले मैचेस शदीद सर्दी की वजह से मनसूख। वुकला टूर्नामेंट, शेर सुल्तान टूर्नामेंट के मैचेस कैंसिल कर दिए गए। चिनियोट में इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुतहरिक। तशहीर में कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस भिजवा दिए। डॉक्टर सुहेल कहते हैं अब तक 17 खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लिया। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद असलहे के नुमाइश का इल्जाम। टोबा टेक्सिंग के हल्का NA 106 से कौमी असेंबली के उम्मीदवार खालिद सिदराइच पर असलहे की नुमाइश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक खालिद नवाज ने सदर बाजार में असलहे की नुमाइश की। 8 मुसल्लह अफराद हमरा थे।
फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरो को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस एहलकार अदालत के बाहर से पकड़ लिए गए। ख्याल अहमद कासरो की गिरफ्तारी की फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई। दूसरी जानिब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज परवेज नवाज ने ख्याल अहमद कासरो की दरख्वास्त जमानत का बरस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद के ज़ेरे इल्तवा हल्का में हिमायत याफ्ता उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया। PP 108 से राना आफ्ताब अहमद खान से पहले टिकट वापस ली, अब फिर उम्मीदवार नामजद कर दिया। टावर के इंतखाबी निशान पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे। फैसलाबाद में सियासी पारा बढ़ने लगा। PP 117 से लीगी उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की कौसराबाद आमद। ख्वाजा सलीम उर्फ लाला की जानिब से मुनक्किदा जलसे से खिताब। बोले, हुकूमत में आते ही हल्के की महरूमियां दूर करूंगा, तरक्याती कामों का इनकलाब लाएंगे। इस मौका पर हाजी अकरम अंसारी, सिटी नायब सदर नून लीग मियां काशिफ महमूद, जाहिद अली शाह, फैसल खान शाहजेब, राना अली, चेयरमैन फैसल खान, वाइस चेयरमैन राना जाहिद और दीगर भी मौजूद थे। जंग में आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। PP 128 से नामजद लीगी उम्मीदवार खालिद महमूद सरगाना हल्के में भरपूर तरीके से मुतहरिक। हल्के के अवाम के मसाइल हल करने का अज़्म, कहते हैं सेहत, तालीम और सड़कों के मसाइल हल करके अवाम की आवाज बनेंगे। कमालिया में भी आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवार सरगर्म। हल्का PP 123 से आज़ाद उम्मीदवार शाहिद गुज्जर की इंतखाबी मुहिम में तेजी। मुख्तलिफ मुकामात पर शाहिद गुज्जर की कॉर्नर मीटिंग और जलसे भी जारी। शाहिद गुज्जर का कहना है, इलाका की तामीर और तरक्की के लिए भरपूर काम करेंगे। जंग में रिटर्निंग अफसरान ने पोस्टल बैलेट पेपर्स के हुसूल के लिए दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात सरकारी मुलाजमीन समेत माजूर अफराद भी पोस्टल बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी 22 जनवरी के बाद शुरू होगी। फैसलाबाद में जनरल इलेक्शन के लिए सामान की तरसील, अमला को मुतल्लिका जगहों तक पहुंचाने का मामला। सेक्रेटरी RTA ने मौजूद और दरकार ट्रांसपोर्ट की फहरिस्तें मुरत्तब कर ली। कहते हैं इलेक्शन डे पर 2000 से ज्यादा गाड़ियों के साथ तमाम अमूर निपटाए जाएंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 43वां इजलास। पब्लिक बिल्डिंग और अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर की 3 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स टिन्यूट की तामीर के लिए 2 अरब 49 करोड़ 22 लाख रुपए का फंड्स मंजूर कर लिया गया। झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा हाईवे का 3 बैनुल-अज़लाई सड़कों फैसलाबाद, सरगोधा और भक्कर रोड्स की मुरम्मत का फैसला कर लिया। 8 करोड़ 70 लाख का इब्तिदाई तखमीना, करोड़ों रुपए मुख्तस। रवा माह के आखिरी हफ्ते से काम शुरू होगा। सरकारी स्कूलों में नाकिस नताज और बच्चों की पढ़ाई मुतासर होने की एक बड़ी वजह नजर की कमजोरी। फैसलाबाद के गवर्नमेंट जौहर पब्लिक हाई स्कूल इलामा इकबाल कॉलोनी के 20% बच्चों की नजर कमजोर निकली। इमदाद फाउंडेशन का फ्री आई स्क्रीनिंग कैंप 1250 से 250 बच्चों की कमजोर निकली। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के बोर्ड का इजलास। साबिक चेयरमैन काशिफ जिया, हाफिज राशिद और दीगर शख्सियात की शिरकत। तालिब इल्मों की सलाहियत को उजागर करने के लिए कोर्सेज समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। चेयरमैन PHMA मियां फरूख का कहना है, रवां साल दर्जनों नए कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। फैसलाबाद में महंगी खाद बेचने वालों के खिलाफ महकमा ज़राअत की कार्रवाइयां। 15 दिनों में 42 मुकदमा दर्ज, 23 खाद डीलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। 20 दुकानों को सील करके 1247 यूरिया बैग जब्त कर लिए गए। 7,92,000 के जुर्माने। शोरकोट में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत एजाज साले फील्ड में सरगर्म। 16 रोज में 8 अफराद गिरफ्तार, 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कहते हैं 5 लाख की खाद पकड़ी गई। शदीद सर्दी और कोहरे में कमात की फसल मुतासर होने लगी। ज़राई माहिरीन ने काश्तकारों को हल्का पानी लगाने की हिदायत कर दी। कहते हैं मूंगी फसल को फरवरी में काटने से बेहतर पैदावार हासिल हो सकती है। नई फसल फरवरी में काश्त करने का मशवरा।
झंग में जड़ी बूटियां गंदम के लिए खतरा बनने लगी। शदीद धुंध के बायस काश्तकार जड़ी बूटियों के ठेकेदारों के लिए स्प्रे करने से कासर। महकमा प्लांट प्रोटेक्शन ने खदशात का इजहार कर दिया। चंद रोज में सूरज न निकलने की सूरत में पैदावार में कमी का अंदेशा जाहिर कर दिया। झंग में किसानों को दरपेश मसाइल के पेश नजर किसान कन्वेंशन। मरकजी चेयरमैन हसीब अनवार, जिला सदर मेहर वाजिद अली समेत पंजाब भर से अहदेदारों और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने खिताब में हसीब अनवार का कहना था, मसाइल के हल के लिए हुकूमती ऐवानों में किसान रहनुमाओं का होना जरूरी है। फैसलाबाद में ओमनी केयर फार्मेसी में स्कून ब्रांड की जानिब से न्यूट्रीफाई प्रोडक्ट लॉन्च। इफ्तिताही तकरीब में स्कून ब्रांड की इफादियत बारे आगाह किया गया। नेशनल सेल्स मैनेजर सदाकत अली बोले, न्यूट्रीफाई दीगर प्रोडक्ट से मुख्तलिफ है।